क्वांटम केमिस्ट्री में अभी तक आप लोग काफी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा, जहां पर आपने कम्यूटेटर की बात की, हर्मिटिसिटी की बात की और आइगन वैल्यू इक्वेशन की बात की। फिर आपने देखा कैसे आप लोग फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हो, कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो और कैसे आप लोग एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपके पास 4 मॉडल्स हैं जिनकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, और अभी तक आप लोग अपने सारे के सारे मॉडल्स को पढ़ चुके हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम, और उसका हम लोग केस पढ़ रहे थे टनलिंग का, और टनलिंग के बारे में जितने भी बातें आपको जाननी थी, जितने फॉर्मुलेज आपको याद करने थे, हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास प्रीवियस ईयरली आए हुए हैं सीएसआई नेट के अंदर या फिर गेट एग्जाम के अंदर रिलेटेड टू टनलिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 43 of quantum chemistry और आज का ये लेक्चर होने वाला है लास्ट लेक्चर फॉर द यूनिट 1 ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2। तो अगर आपने यूनिट नंबर 1 को ध्यान से पढ़ा है तो अब आने वाले लेक्चर्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। अभी तक आपके पास आ चुके हैं 43 लेक्चर्स, आपकी कंप्लीट हुई है सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट, लेकिन अब आपके पास आएंगे 30 और लेक्चर्स, जिसमें आपके पास 3 यूनिट और कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि जितनी बड़ी यूनिट 1 है उससे बहुत ज्यादा छोटी आपके पास क्या होने वाली है, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। और अगर आपको यूनिट 1 ध्यान से आती है तो आपको यूनिट 2, 3 और 4 के अंदर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर्स को देखते जाना है, आपको सब कुछ वैसे भी याद होता चला जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो पास आए हुए सीएसआई नेट के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर रिलेटेड टू टनलिंग। टनलिंग क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं, वो सारी बात हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर भी देखा होगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि आज मैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर कैसे करने वाला हूँ। तो जब भी आप लोग आरजे एकेडमी के ऊपर से कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको उसे लेक्चर नंबर 1 से देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी corresponding to the function psi is equivalent to a e raised to the power iota kx is। आपके पास यहाँ पर फंक्शन है, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को ज्यादा कहां पर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, और अब आपके पास केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो वो क्वेश्चंस कहां से लाएगा, क्वेश्चंस वो लेकर आएगा फिजिक्स के पेपर के अंदर। आपके पास क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, गेट फिजिक्स के पास से क्वेश्चन आ सकते हैं, और पास आ सकता है सीएसआई या नेट फिजिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपके पास गेट केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जहां पर आपको फंक्शन गिवन था, आपको क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालना था। आपके नेट एग्जाम के अंदर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है आपको, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास ये रहा। तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि वो इस फॉर्मूले को अप्लाई करवा भी सकता है। तो आपके पास कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, फंक्शन देकर रखेगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपसे यहां पर पूछ लेगा। तो आपने यहां पर देख लिया कि आपका जो फंक्शन है आपके पास यहां पर क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट भी है, आयोटा भी यहां पर आएगा। इसका मतलब साई अलग होने वाला है और साई सर क्या होगा, यहां पर अलग होगा। तो साई यहां पर क्या गिवन है, ए ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स। साई सर क्या हो जाएगा, ए का कॉन्जुगेट ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। आयोटा में क्या लगा दूंगा, यहां पर लगा दूंगा माइनस का आयोटा, कांस्टेंट में क्या लगा दूंगा, कांस्टेंट का कॉन्जुगेट। अब मुझे कुछ नहीं करना, अपने फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर। यहां पर आपको साई स्टार की वैल्यू को पुट करना है, साई की वैल्यू को पुट करना है, साई की वैल्यू को पुट करना है और साई स्टार की वैल्यू को पुट करना है। फंक्शन आपका एक्स का है, आपको डिफरेंशिएट क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है वो भी एक ही बार। फंक्शन बहुत ईजी है, इसको डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। तो जैसे ही आप लोग कर लोगे इसको डिफरेंशिएट, आप लोग कहां पहुंच जाओगे, कहां तक आप लोग पहुंच जाओगे, इस तरीके आप लोग क्या कर लोगे, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपके पास जो टर्म होती है एक्सपोनेंशियल के पास क्या हो जाएगी, यहां पर कट जाएगी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट बच जाएगा, ए स्टार इंटू में ए इंटू में आयोटा के माइनस ए इंटू में ए स्टार माइनस का आयोटा के। अब जैसे मैं करूंगा इसको बस कुछ टाइप का टर्म बन जाएगी, जे इज इक्वल टू एच कट अपॉन में 2 आयोटा एम इंटू में 2 आयोटा के इंटू में ए का स्क्वायर। अब क्वेश्चन के यहाँ पर जो ऑप्शन है किसके अंदर, आपके पास एच अपॉन में 2 पाई के अंदर है, यानी कि आपको यहाँ पर अपने एच कट को भी चेंज करना पड़ेगा। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास लास्ट में निकल जाएगा जे इज इक्वल टू एच कट इंटू में के अपॉन में एम ए का स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया एच कट को, क्या कर पुट कर दिया मैंने, एच अपॉन में 2 पाई, आपके पास ये वाला आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपसे वो मोमेंटम के अंदर भी आंसर को पूछ सकता है, आपके जो ऑप्शंस है वहां पर वो मोमेंटम भी आपको दे सकता है। तो आपको अपने के को मोमेंटम के अंदर चेंज करना भी आना चाहिए कि कैसे आप लोग उसको चेंज करते हो। सारी चीजें आपको आएंगी तो आप लोग क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन बिल्कुल ही मुश्किल है, सिर्फ फॉर्मूला था, उसके अंदर आपको फंक्शन को पुट करना है और सिर्फ एक बार आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन आपके पास आ गया, सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर सही है। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो फॉर्मूला आपको याद है, आप लोग यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। जो भी आपके पास यहाँ पर सही ऑप्शन दे रखा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे एटलीस्ट आंसर को देख सकें और उसके बाद अपने क्वेश्चन तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के पास आपके क्वेश्चन आने लग गए हैं सीएसआई नेट के अंदर। क्वेश्चन कब का है, सीएसआई नेट 2014 का क्वेश्चन क्या है, ए क्वांटम पार्टिकल विद फिक्स्ड इनिशियल एनर्जी ई नॉट इज लेस देन वी इज अलाउड टू स्ट्राइक द फॉलोइंग 4 बैरियर सेपरेटली। द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज
मैक्सिमम इन। आपके पास यहाँ पर चार चीजें हैं, चार पास यहाँ पर केस दे रखा है। आपको ये बताया है कि अगर आपके पास यहाँ पर पार्टिकल आएगा जिसकी एनर्जी क्या होती है E0 होगी, और ये आपके पास क्या है V है, छोटी है, यानी कि आपके पास कैसा है टनलिंग वाला केस है। आपके पास यहाँ पर लेंथ क्या है, विड्थ की आपके पास फाइनाइट है, यानी कि टनलिंग का केस आपके पास यहाँ पर बन सकता है। पूछा गया है द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम इज, कि अगर मैं ट्रांसमिटेंस देखूंगा तो यहाँ पर ज्यादा होने वाला है, यहाँ पर ज्यादा होने वाला है, यहाँ पर ज्यादा होने वाला है, फिर आपके पास यहाँ पर ज्यादा होने वाला है। तो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर आप लोग यहाँ पर लगाओगे पोटेंशियल को, अगर आप लोग यहाँ पर लगाओगे पोटेंशियल बैरियर को, तो आपके टनलिंग का एक्सप्रेशन क्या होगा। उस एक्सप्रेशन हमने क्या देखा था कि टनलिंग आपकी कब ज्यादा होगी, टनलिंग आपकी कब कम होगी। तो वहां पर आपने क्या देखा था, आपने देखा था पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, अगर आप लोग लेंथ को इंक्रीज करोगे, बस क्या होता है यहाँ पर टनलिंग आपके पास क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर आपके बैरियर का V ज्यादा होगा या फिर आपकी विड्थ ज्यादा होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, टनलिंग कम हो जाएगी। अब आपको निकालनी है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, यानी कि किस केस में टनलिंग क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा होने वाली है। तो जब आपके पास V कम होगा और L क्या होगा, कम होगा, तब आपके पास क्या होगी, टनलिंग यहां पर ज्यादा होने वाली है। तो V आपके पास यहां पर कम क्या है, यहां पर क्या है V है, इधर आपके पास क्या है V है, यहां भी क्या है V है, यहां भी क्या आपके पास V है, इधर क्या है 2V, तो इसको काट दो, यहां पर क्या है 2V, इसको भी काट दो। यहां पर लेंथ क्या है A है, यहां पर पास क्या है 2A लेंथ, यानी कि इसको भी आप लोग यहां पर काट सकते हो, यानी कि B ऑप्शन आपके पास यहां पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। अब यहां से नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वो आपको यहां पर चार डायग्राम दे देगा, आपसे क्या पूछ लेगा कि ऑर्डर क्या है, कि यहां पर आपके पास ट्रांसमिशन कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा और यहां पर कितना होगा, और उसका ऑर्डर भी आप लोग लिख दो। तो अभी आप लोग कह रहे थे कि अगर आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा और आपकी विड्थ इंक्रीज होगी तो टनलिंग अभी हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन कितना इंपैक्ट पड़ता है पोटेंशियल का और कितना इंपैक्ट पड़ता है विड्थ का, वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं दो केस, यहां पर आपके पास क्या है पोटेंशियल, आपके पास यहां पर क्या है V है, यहां पर आपके पास क्या है A है। तो अगर मैं यहां पर लेकर चलूंगा इस वाले केस, आपने यहां पर क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल को यहां पर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और मान लेते हैं कि यहां पर पास क्या ट्रांसमिशन आपके पास क्या हो रहा है, 60% आपके पास ट्रांसमिशन हो रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं। और आपके पास एक केस यहां बन जाएगा ये वाला, जहां पर मैं पोटेंशियल को V रख रहा हूं लेकिन मैं लेंथ को यहां पर कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं। तो क्या यहां पर भी आपके पास 60% का ही ट्रांसमिशन होगा? क्या जब मैं लेंथ को डबल करूंगा या फिर मैं पोटेंशियल को डबल करूंगा तो आपके पास जो ट्रांसमिशन है उसके ऊपर सेम इंपैक्ट पड़ेगा? तो ऐसा नहीं होता। लेंथ का जो आपके पास ये इंपैक्ट है, आपके पास क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। पोटेंशियल में बड़ा पास जो क्या है वो कम होगा, यानी कि हाइट का इंपैक्ट कम होता है लेकिन विड्थ का इंपैक्ट आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि अगर मैं इस रीजन को इंक्रीज कर दूंगा, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दूंगा, तो आपके पास टनलिंग ज्यादा कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू जब मैं क्या करता हूं, हाइट को इंक्रीज करता हूं। यानी कि आप लोग यहां पर ऑर्डर भी लिख सकते हो। आपके पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, इंपैक्ट ऑफ विड्थ इज मोर देन द लेंथ। ऑर्डर ट्रांसमिशन में भी क्या हो जाएगा, पास बी में सबसे ज्यादा, फिर सी में, फिर ए में और फिर डी में। अब यहां पर पास बी क्या है, बी आपके पास ये वाला, यहां पर क्या गिवन है, वी गिवन है, आपके पास गिवन है, ए गिवन है। इसके बाद आपके पास क्या आने वाला है, इसके पास क्या आएगा आपके पास, जब आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल आपके पास डबल हो जाएगा, क्या पास ये वाला आ जाएगा। क्योंकि जब आप लोग विड्थ को डबल करोगे तो आपके पास टनलिंग क्या होती है, ज्यादा कम हो जाएगी। इस केस में आपके पास कम होगी, यानी कि बी के बाद आपके पास क्या आएगा, सी आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, डी आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बड़े आराम से बन सकते हैं टनलिंग वाले पार्ट से, और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आपके पास क्वेश्चंस आने लग गए हैं और टनलिंग का यूज हम लोग करने वाले हैं आगे भी। क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपके पास जो बैरियर होते हैं आपके पास किस किस टाइप के होते हैं। अब क्वेश्चन आने को किस टाइप से बना सकते हैं कि आपके पास जो बैरियर है या आपके पास यहाँ पर कैसा होगा, इंक्लाइन की फॉर्म के अंदर हो सकता है, या बैरियर आपके पास कैसा होगा, कुछ इस टाइप का बैरियर हो सकता है, बैरियर कुछ इस टाइप का बैरियर बना देगा, इस टाइप से डबल बैरियर बना देगा। तो क्वेश्चन आपके पास अलग अलग टाइप के आ सकते हैं और यहाँ से आपको कुछ अलग से क्वेश्चन भी दूंगा टनलिंग के, जो कि आपके पास क्या बन जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाएंगे इन योर अपकमिंग CSIR नेट और आपके गेट एग्जाम के अंदर। लेकिन टनलिंग के आपको जितने भी फॉर्मुले मैंने आपको लिखवाए, फॉर्मुले आपको याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैसे निकालते हो, आप लोग किस तरीके से अपने अलग अलग रीजन के अंदर वेव फंक्शन को लिखते हो, और कैसे आप लोग वहां से प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी लिख सकते हो अलग अलग रीजन के लिए, और कैसे आप लोग वहां से इंटेंसिटी को निकाल सकते हो, और कैसे आप लोग वहां से ट्रांसमिटेंस को और रिफ्लेक्टेंस को निकाल सकते हो। अगर वो सारे फॉर्मुले आपको याद होंगे, सारे कंसेप्ट आपको आते होंगे, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर इस टॉपिक से आपके पास आएगा। और ये टॉपिक जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब भी आपके पास यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपके पास वो क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, 4 मार्क्स का ही आएगा। पोटेंशियल बैरियर का प्रॉब्लम आपके पास कभी भी 2 मार्क्स का नहीं आएगा, हमेशा कितने मार्क्स का आने वाला है, वो 4 मार्क्स का ही आएगा, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है, इसको ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ कर जाते और बहुत सारे कोचिंग सेंटर के अंदर इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है। अब आपके पास बच गया एक छोटा टॉपिक और वो आपके पास क्या है, यहाँ पर डीके लेंथ है। आपने अभी भी देखा है कि आपके पास टनलिंग क्या होता है, टनलिंग इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू e⁻⁻² इनटू में k2 इनटू में l। आपको पता है कि एक्सपेंशन के पास यहाँ पर क्या आता है, कोई ना कोई नंबर आता है और नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती, यानी कि इस पूरे का पास क्या होने वाला है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होने वाली है। तो 2 की पास कोई भी यूनिट नहीं होती है, k की अभी भूल जाओ, l के पास क्या होती है, लेंथ होती है। अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरी क्या बन जाए यूनिट, इसकी यूनिट आपके पास क्या होनी चाहिए, लेंथ की इनवर्स ही होनी चाहिए। तब लोग क्या कर सकते हो, इस लेंथ के इनवर्स से इस लेंथ को काट दो, के पास पूरा क्या बन जाएगा, यूनिट रेस बन जाएगा। यानी कि इस k2 के पास क्या है, मस्ट हैव द यूनिट ऑफ लेंथ इनवर्स बिकॉज पावर ऑफ e शुड बी यूनिट लेस। और अगर इस k2 के पास लेंथ की यूनिट है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं
मैं बोल सकता हूँ यूनिट ऑफ K2 इज इक्वल टू 1 बाय लेंथ, यानी कि 1 बाय लेंथ आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, K2 हो रही है, यानी कि 1 बाय K2 आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। इस लेंथ को मैं क्या बोलने वाला हूँ, डीके लेंथ बोलने वाला हूँ। अब मैं डीके क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि K2 के इंक्रीज होने से, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूले के अंदर कि K2 के इंक्रीज होने से आपके पास टनलिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि टनलिंग का डीके हो रहा है। K2 के इंक्रीज होने से मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसको डीके लेंथ बोलने वाला हूँ। लेंथ इसलिए बोल रहा है क्योंकि इस यूनिट आपके पास यहाँ पर क्या है, लेंथ की इनवर्स की यूनिट है, यानी कि 1 बाय K2 आपके पास क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। तो डीके लेंथ आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, डीके लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय K2। आपसे वो डायरेक्टली पूछ सकता है, आपको फंक्शन दे दे, आपसे डायरेक्टली क्या पूछ लेगा कि उसकी डीके लेंथ कितनी है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कैसा होता है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ मास ऑफ ए पार्टिकल बिकम्स 4 टाइम देन द डीके लेंथ इन केस ऑफ टनलिंग बिकम्स, आपके पास यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शन है। टनलिंग का फॉर्मूला आपको दे रखा है, आपको ये पता है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, मास आपका क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो उसके डीके लेंथ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो टनलिंग के फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ K2 की वैल्यू को पुट करना है, लास्ट में क्या निकालना है, 1 बाय K2 निकालना है। फर्स्ट केस के लिए 1 बाय K2 निकालना है, सेकंड केस के लिए जो भी आपका आंसर आ रहा है उसे प्लीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है 2 कंडीशन को लेकर सिर्फ और सिर्फ उसको डिवाइड करना है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला आपको आता है, एक बार केस क्या लेना है, मास को m लेना है, एक बार क्या करना है, मास को आपको 4m लेना है, उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ रेशो निकालना है। जो भी आपके पास यहाँ पर रेशो निकलेगा उसके बाद ऑप्शन देख लो, हाफ होने वाला है, 2 टाइम्स होने वाला है, 1/4 होने वाला है, पास यहाँ पर क्या होने वाला है, 4 टाइम होने वाला है। तो जो भी आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है उसे जरूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनको एटलीस्ट थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, उनको एटलीस्ट आंसर तक का पता चल जाए। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज लेक्चर। और आज आपकी जो क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो नया टॉपिक है, नई वीडियो के अंदर ही स्टार्ट करेंगे। आपका लेक्चर छोटा था, पर अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।